सर आप म्यूट है सर। सर आवाज सर नहीं आ रही है सर। सर आवाज नहीं आ रही सर, आपका माइक ऑफ है सर। अरे आवाज नहीं जा रहा था क्या? अब आ रहा है? हाँ जवाब सर, आवाज अभी आ आ रही रहा है? आ रही है? पहले अब नहीं आ आ रहा रहा है था? सर, आ रहा है सर। नहीं Yes, सर, अब आ रहा है सर। चलो ठीक है। हाँ तो रिप्रोडक्शन यहाँ पास ए सेक्सुअल तो एब्सेंट है, यहाँ पर है सेक्सुअल तो एब्सेंट है, यहाँ है ए सेक्सुअल। ए सेक्सुअल दो तरह के, बहुत आसान है, बहुत आसान है। सर वेरिएशन कैसे होगा सर? अच्छा आए आ रहे बस उस पार्ट को डिस्कस करेंगे। मेनली यहाँ क्या हो रहा है भाई? ए सेक्सुअल हो रहा है। अगर फेवरेबल कंडीशन है तो करेगा बाइनरी फ्यूजन, फेवरेबल कंडीशन है तो क्या करेगा? बाइनरी फ्यूजन। इसी को एक वर्ड कहते हैं एमाइटोसिस। कुछ ऐसा एक वर्ड आएगा, बाद में हम लोग करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना है। अभी बाइनरी फ्यूजन याद है बहुत, मतलब एक से डिवाइड करके दो बन जाएगा, एक था डिवाइड करेगा दो बनेगा। और अगर कंडीशन अनफेवरेबल है, अगर कंडीशन अनफेवरेबल है तो ये जो बैक्टीरिया है वो अपने ऊपर में एक हार्ड कवर बना लेगा, स्पोर फॉर्मेशन, हार्ड कवरिंग बना लेगा, जिसे क्या कहेंगे हम लोग? पोर फॉर्मेशन। खत्म, स्पोर फॉर्मेशन। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, तब मैं वेरिएशन पे वापस से आऊंगा। रिप्रोडक्शन मतलब अपने नंबर को बढ़ाना, नंबर को बढ़ाना, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें गैमेट बने, फर्टिलाइजेशन हो, जाइगोट हो, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट, खत्म। तो वेरिएशन कैसे आएगा? तो एनसीईआरटी में लिखा है कुछ प्रिमिटिव टेक्निक है जिससे डीएनए का आदान प्रदान होगा, एक से दूसरे में इंटर करेगा। कैसे होगा डिटेल से डिस्कस करेंगे अभी। तो डिवाइड कैसे करेगा, रिप्रोडक्शन कैसे करेगा? एसेक्सुअल। फेवरेबल कंडीशन है तो बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन डिवाइड करिए। अगर अनफेवरेबल कंडीशन है तो स्पोर बना लेगा। क्या बना लेगा? स्पोर। बैक्टीरिया है, अभी बहुत ठंड है, अपने ऊपर में हार्ड कवरिंग स्पोर बना लिया, 2-3 महीने तक बैठे रहेगा, 2-3 महीने तक बैठा रहेगा। जैसे ही कंडीशन अच्छा आएगा वापस से स्पोर खत्म हो जाएगा, नया ऑर्गेनिज्म उससे निकल जाएगा। तो कुछ लोग बोलते सर रिप्रोडक्शन थोड़ी ना हुआ, स्पोर बनने से रिप्रोडक्शन थोड़ी ना हुआ। सर आपने बोला कि ऊपर में हार्ड कवरिंग बना लेगा और जब कंडीशन अच्छा होगा तो वापस से आ जाएगा, तो इससे नंबर कहां बढ़ा? हाँ, तो ये एक तरह से नंबर भी नहीं बढ़ाने की बात कर रहा है, बस अपने आप को हाई कंडीशन में, खराब कंडीशन में बचाने का तरीका है। जब वो वापस से आएगा तो अपना नंबर बढ़ा सकता है, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि नंबर तो बढ़ा नहीं रहा है, स्पोर बना लिया, हार्ड कवरिंग बना लिया, तो कहां नंबर बढ़ेगी? ये बात सही है, लेकिन जब वो वापस से फेवरेबल में आएगा तो वो अपने नंबर को बढ़ा सकता है। चलिए, तो ये कहां लिखा है? हमें एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, हम जो भी बातें करेंगे एनसीईआरटी के रिस्पेक्ट में। फिर हम वेरिएशन पे आते हैं, वेरिएशन पे आएंगे, डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक मिनट, क्राइसोफाइट्स, हाँ चलिए यहां पास देखिए एनसीईआरटी में लिखा है बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। ध्यान से सुनना, बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होगा? फिजन से। एनसीईआरटी में फिगर बना है, बीच से अंदर से धस जाएगा, देखिए बैक्टीरिया था, बीच से धस गया तो दो पार्ट्स में टूट जाएगा। समटाइम्स अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, समटाइम्स, हमेशा नहीं, जब कंडीशन अनफेवरेबल हो द प्रोड्यूस स्पोर्स, दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय अ सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कुछ पुराना तरीका है, बाय एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अदर। तो बोलेगा भैया ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं है, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जिसमें डीएनए का आदान प्रदान की बात की गई। तुम्हें आता है, बताने की जरूरत नहीं है, तुरंत याद आ जाएगा।
तुरंत याद आ जाएगा, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो बोले वो यही वाली चीज बता रहे थे सर, बहुत आसान है। देखिए ये एक बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, ध्यान से सुनना, ये बैक्टीरिया है और इसका ये मेन डीएनए, इसका ये मेन डीएनए है, जीनोमिक डीएनए। यहां पास एक्स्ट्रा डीएनए है जिसको आप प्लाज्मिड कहते हो, याद आ रहा है, जिसे आप प्लाज्मिड कहते हो, इसलिए इसे हम लोग कहेंगे F हाँ प्लस। सर। F प्लस इसे हम कहेंगे मेल और इसे हम कहेंगे बच्चा डोनर। ध्यान से देखिए, डोनर, ठीक। ये दूसरा बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक। इसके पास में ये मेन डीएनए लेकिन प्लाज्मिड नहीं है, व्हाइट वाला प्लाज्मिड नहीं है, तो नाम होगा F माइनस। इसे कहेंगे फीमेल, इसे कहेंगे बच्चा फीमेल, इसे कहेंगे रिसीवर, लेने वाली, एक्सेप्ट करने वाली। प्लाज्मिड में क्या कोई जीन ही तो होता है ना, डीएनए है ना, प्लाज्मिड क्या एक डीएनए। अब एनसीईआरटी में क्या था, प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, वो डीएनए को ट्रांसफर करने का टेक्निक है। चलिए अब आपको मालूम है बच्चा, जिसमें F प्लस होगा उसके अंदर में एक वर्ड होगा बच्चा पिली, याद आ रहा है, पिली, पिली के हेल्प से, हाँ सर, आ पिली रहा के है। हेल्प से, हाँ पिलाई। मैं सुनते हैं, हाँ पिलाई, सर, पिलाई, पिली conjugation बोल में दिया तो help कोई करता टेंशन है। नहीं, पिलाई। उसके हेल्प से इसने एक ट्यूब बना लिया, जिस ट्यूब का नाम है कॉन्जुगेशन ट्यूब, जिस ट्यूब का नाम है बच्चा Conjugation tube। कॉन्जुगेशन ट्यूब। और जा करके बच्चा ये क्या करेगा, ध्यान से देखिए, ये येलो वाला है, ये तो उसका मेन डीएनए, कोई दिक्कत नहीं है, ये उसका मेन डीएनए, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान से देखिए, ये व्हाइट वाला बच्चा, ये प्लाज्मिड अपने आप को डबल करेगा, अपना कॉपी बनाएगा, प्लाज्मिड अपना कॉपी बना लिया, 1 से 2 बन गए, अपना कॉपी बनाया और इसको बच्चा यहां ट्रांसफर कर देगा, यहां आ जाएगा। जब यहां आ जाएगा तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, थोड़ी देर बाद क्या होगा, देखिए फिगर को वापस से, थर्ड फिगर को समझिए और इंड की। थर्ड फिगर में क्या हो जाएगा, देखिए ये मेन डीएनए रह गया, ठीक है, ये ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ये बच्चा अपने आप को डबल किया था प्लाज्मिड, ट्यूब के हेल्प से, ट्यूब के हेल्प से यहां ट्रांसफर हो गया, ट्यूब के हेल्प से यहां ट्रांसफर हो गया। तो ये भी बच्चा, ये भी हो गया, अब क्या F प्लस, ये भी क्या हो गया बच्चा, मेल, ये भी अब दूसरे को दे सकता है, ठीक है। पहले वाले ने अपना कॉपी बनाया और फिर ट्रांसफर किया। ध्यान से सुनना, येलो वाला है जो पीला वाला है, उसने अपने प्लाज्मिड का कॉपी बनाया और ट्रांसफर कर दिया। तो मैं सिंपल भाषा में एक लाइन में बताऊं, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ठीक है, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, डीएनए का ट्रांसफर होना फ्रॉम वन बैक्टीरिया, फ्रॉम वन बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया, अनदर बैक्टीरिया, अनदर बैक्टीरिया, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ conjugation tube, with the help of conjugation tube। ये ट्यूब किसने बनाया, आपको मालूम है, पीली ने, याद आ रहा है ना पीली वाला, तो पीली ने ये ट्यूब बनाया था। और इस पूरे प्रोसेस का नाम कॉन्जुगेशन, प्रोसेस का नाम कॉन्जुगेशन। चलिए अब एनसीईआरटी को वापस से पढ़िए, तब समझ में आएगा। देखिए वापस एनसीईआरटी को पढ़िए, पढ़िए वापस से एनसीईआरटी सर को। एक क्वेश्चन था सर। एक मिनट पहले पढ़ लेंगे, फिर हम तुम्हारे क्वेश्चंस पे आएंगे। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाई शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसका मतलब कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कॉन्जुगेशन की बात कर रहे हैं। बाई एडॉप्टिंग ए प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर, एक से दूसरे में ट्रांसफर करने का एक टेक्निक है, फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू द अनदर। जो मैंने फिगर बनाया वो यही चीज बताने की कोशिश कर रहा है। हाँ अब बोलो,
ऐसे तो सभी F प्लस बन जाएंगे, सुन लो। हाँ, F मतलब फर्टिलिटी, F मतलब फर्टिलिटी, करेक्ट। हाँ सर, ऐसे तो सभी F प्लस बन जाएंगे। ये बच्चा हजारों में एक आध बार होता है, हजारों में एक आध बार होता है। अगर ये 100 बार 1000 बार करेगा, एक आध बार ऐसा हो सकता है, बहुत कम चांसेस है। हाँ, धीरे धीरे हो सकता है इसके नंबर बढ़ जाए, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है होना। मेरे पास नहीं है, प्लाज्मिड नहीं है, मैं डिवाइड करते जा रहा हूँ, मैं डिवाइड करते जा रहा हूँ। मैं F माइनस हूँ, मेरा बेटा F माइनस, मेरा बेटा F माइनस, उसका बेटा F माइनस, लाखों F माइनस। कुछ के अंदर ही ट्रांसफर हो पाएगा, इतना आसान नहीं है। चल, हाँ, क्या सर बैक्टेरिया यहाँ सिर्फ पे तो प्लाज्मिड डबल रिप्रोड्यूस करता है, ट्रिपल नहीं कर सकता? ट्रिपल करके क्या फायदा बता? ट्रिपल करके किसी 2 देगा क्या? ट्रिपल करके क्या फायदा? चलो बोर्ड पे जाओ, 1 मिनट यार, चलो देख लो, फिगर आराम से सीखो ना। चलो मैं तुम्हें फिगर, रियल फिगर दिखाता हूं, 1 मिनट। रियल फिगर पे आते हैं, चलो। कॉन्जुगेशन, सर ये 1 मिनट रुक जा भाई। कॉन्जुगेशन, अब इसे सबको हाई फाई बना देगा, तुझे मजा आएगा ना। अब देख, यहाँ पर हाई फाई बना दिया तो तुझे यही बनाया जो मैं यहाँ बना, वही मैंने बनाया। देख ध्यान से, प्लाज्मिड है, लिखा भी है ना F प्लाज्मिड। किसी बच्चे ने पूछा था F प्लाज्मिड, फर्टिलिटी प्लाज्मिड, देखा? पाइलस यानी वही पिली, ठीक है। और उसने क्या बनाया? ट्यूब, बन गया ट्यूब। अब क्या हुआ? डीएनए ने अपने आप को डबल किया और एक जगह से दूसरे ट्रांसफर कर दिया। मैंने फिगर बड़ा सिंपल बनाया था, इसमें थोड़ा हाई फाई बना दिया, कोई टेंशन। आ गया समझ में? साक्षी ट्रांसडक्शन उस पे आ रहा, शकील ट्रांसडक्शन अलग चीज है, उस पे आ रहा। क्लियर है? हाँ या ना बोलो फटाफट सभी को, सभी लोग फटाफट बोलो। क्लियर है क्लियर है कॉन्जुगेशन? सर। चलो, सर क्लियर जी है सर, सर। एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर। हाँ सर चल। डाउट है सर एक। अरे हाँ, अरे बोल रहे भाई। सर यहाँ पे तो रिप्रोड्यूस कुछ नहीं हुआ, सिर्फ मेल से फीमेल में चेंज हो गया तो ना। यही तो एनसीईआरटी बोल रहे मतलब हैं ना। जो फीमेल था। अरे यही तो बोल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बस पुराना तरीका है डीएनए के ट्रांसफर करने का। ये तो बोल रहा है, शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बस वहां पर डीएनए का ट्रांसफर होता है ना। अब मैं कहां से मेल लाऊं, फीमेल लाऊं? ठीक है, सर चुन्नू सा तो लेकिन एक, यहाँ पे तो न्यू बैक्टीरिया कोई नहीं है सर। मतलब हाँ, न्यू तो अच्छा कुछ तुम्हें नहीं, लग रहा है थर्ड कि बैक्टीरिया नया तो बैक्टीरिया प्रोड्यूस बना, नहीं। रिप्रोडक्शन से नया बैक्टीरिया बनना चाहिए ये केवल वेरिएशन के लिए, मैंने क्या बोला था? ये वेरिएशन के लिए, इससे नंबर नहीं बढ़ रहा है, इससे नंबर नहीं बढ़ रहा है, बस वेरिएशन के लिए, यही तो मैंने बोला। हाँ सर, ठीक है चलो, सर, अभी डाउट। सर सर ये क्या वाला रिपीट एक वक्त में ऐसा होगा कि सिर्फ फीमेल मेल्स ही रह जाएंगे सर? नहीं, इसके होने के चांसेस बहुत कम है, बहुत कम है। ठीक है, फिर से मैं क्लियर कर दूं, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है जिसमें नंबर वंबर बढ़े। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर से बोलूं, नहीं है। इसमें प्रिमिटिव तरीका है डीएनए ट्रांसफर करने का, नंबर वंबर नहीं बढ़ेगा, फिर से बोलता हूं, नंबर वंबर नहीं बढ़ेगा, बस प्रिमिटिव टेक्निक है डीएनए ट्रांसफर करने के, डीएनए ट्रांसफर करने के। ये 3 तरीके के होते, ये 3 तरीके के होते। आपको मैंने एक ही बताया, आपको मैंने एक ही बताया, एनसीईआरटी ने तो एक भी नहीं बताया, एनसीईआरटी ने तो एक भी नहीं बताया, मैं आपको 3 बताऊंगा। लेकिन रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च नहीं करना है, क्योंकि 12th में पढ़ना है। एक होगा कॉन्जुगेशन, जो आपको मैंने अभी बताया, एक तो मैंने आपको बताया कॉन्जुगेशन, ठीक है। दूसरा है ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन। और तीसरा है ट्रांसफॉर्मेशन। बस नाम याद रखिए यार, हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा काम बता दीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। 3 साल पहले या 3 साल पहले नीट में क्वेश्चन आया था, ट्रांसडक्शन को किसने डिस्कवर्ड किया था, सबसे पहली बार किसने देखा था। ये क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए पढ़ाना पड़ जाता है, थोड़ा सा बस जानना, ठीक है। तो आंसर था जिंडर एंड लीडरबर्ग, जिंडर एंड लीडरबर्ग, ठीक है। अब एनसीईआरटी में नहीं है, आप याद नहीं कीजिएगा,
आप ज्यादा इस पे दिमाग नहीं लगाइएगा, वो भी 3 साल पहले क्वेश्चन आया, बनाने दौरान मिल सकता है। कॉन्जुगेशन इसमें भी है, टॉटम एंड लीडरबर्ग, लीडरबर्ग, ठीक है, लीडरबर्ग दोनों सारा, ठीक है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन दिया था ग्रिफिथ ने, ये याद रखना है क्योंकि 12th में पढ़ना है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, ये आपके एनसीईआरटी में है, क्लास 12th में तो पढ़ना है। सर ये तो रट्टा मार लेंगे, टेंशन नहीं, लेकिन सर होता क्या है ट्रांसफॉर्मेशन, ये ट्रांसडक्शन होता क्या, ये बताइए आप, ठीक है। चलिए थोड़ी सी बताने की कोशिश करूंगा। देखो ध्यान से, मिट्टी में बच्चा ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया, ठीक, और यहाँ बच्चा रेड वाला बैक्टीरिया, रेड वाला भी नोट कर ले क्या सर? नहीं नहीं बाद में करूंगा, ठीक है, बताऊंगा कहां से पढ़ना है। ये बच्चा इसका डीएनए, ये इसका डीएनए, ये इसका डीएनए, बैक्टीरिया है बच्चा, रेड वाला भी है मिट्टी में और पीला वाला भी, येलो वाला भी। मान लो कुछ दिनों के बाद में पीला वाला बैक्टीरिया मर गया, येलो वाला बैक्टीरिया मर गया, एक बैक्टीरिया मर गया, एक है, कोई दिक्कत नहीं। तो येलो वाले का बैक्टीरिया का बच्चा डीएनए तो होगा ना, डीएनए यही होगा ना, कहीं चला तो नहीं जाएगा। बैक्टीरिया मर गया, सेल वॉल टूट गए, सेल मेम्ब्रेन खत्म हो गया, तो उसका डीएनए तो रह गया होगा ना। किसी तरह से बच्चा, इसमें भी हजारों में एक आध चांस, किसी तरह से ये येलो वाला डीएनए यहां इंटर कर जाए। तो स्टेप नंबर 3 को देखो, किसी तरह से रेड वाले के अंदर में इंटर कर जाए, कौन, पीला वाला, येलो वाला। तो देखिए ना, ट्रांसफर ऑफ डीएनए, ठीक है, कोई भी फॉरेन से, बाहर से डीएनए का ट्रांसफर होना, किसी बैक्टीरिया में बाहर से डीएनए का ट्रांसफर होना, इसी को हम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। सिंपल एक लाइन में, ट्रांसफॉर्मेशन। सर ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोला, तुम बता सकते हो क्या? मान लो पीले वाले में एक्स नाम का जीन था, ठीक है, और रेड वाले में मान लो जेड नाम का जीन था, जेड। अब एक्स नाम का जीन कहां चला गया, रेड वाले में, तो उसके अंदर बदलाव आ गया, उसके अंदर कुछ बदलाव हो गया। अरे मेरे अंदर में नहीं, तेरे अंदर में गधा का जीन आ गया, तो तेरे अंदर में बदलाव आ जाएगा, तू गधे की तरह सोचने लगेगा। तो बस यही हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें बदलाव आ गया। तो बैक्टीरिया था, बगल वाला बैक्टीरिया मर गया, तो उसका डीएनए वेने रह गए, और गलती से उसके अंदर में आ गया, तो उसके अंदर में नया वाला गुण आ गया, उस बैक्टीरिया का भी गुण इसके अंदर में आ गया, तो बदलाव आ गया, वेरिएशन आ गया। इसी को कहते हैं हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस मतलब चेंजेस, जैसे स्पाइडर में, उसको स्पाइडर ने काटा, उसके अंदर बॉडी में बदलाव आ गया, वहीं से तो बनाया गया ये मूवी ना, वहीं से तो ये मूवी बनाया गया, ठीक है। हाँ, डीएनए तो फिर मोटाइल होना चाहिए, मोटाइल। अरे पास में अगल बगल बैक्टीरिया थे यार, इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया है, ठीक है, ये इसमें बहुत सारे बैक्टीरिया, एक आध बैक्टीरिया मर गया, उसका डीएनए चला गया। बैक्टीरिया तो चल सकता है ना, डीएनए ना चले, बैक्टीरिया तो चल सकता है ना, ठीक है, क्लियर है? यहाँ तो कोई गड़बड़ नहीं करेगा। हाँ, बैक्टीरिया का रेस्पिरेशन बताओ, यहाँ तो कोई गड़बड़ करेगा ट्रांसफॉर्मेशन में, बोलो। ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनसाइड बैक्टीरिया, डिफिनेशन लिख देता हूँ। आज का लेक्चर देख करके नोट्स बना लीजिएगा, नया चीज बता रहा हूं, आज का वापस से देख करके नोट्स बनाइएगा। ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनसाइड बैक्टीरिया, हो गया, क्लियर है? याद रहेगा? चलो एक लाइन में, अब रिसर्च नहीं करना तुम लोग, रिसर्च नहीं करेगा ट्रांसडक्शन के बारे में, जो मैं बोलूंगा बस वही करना है, ना एनसीईआरटी में है, कहीं नहीं, ग्रेजुएशन में पढ़ना है। ट्रांसडक्शन क्या होता है? ट्रांस मतलब ट्रांसफर ऑफ डीएनए। देखिए ये एक बैक्टीरिया है, ध्यान से सुनना, ये एक बैक्टीरिया है और ये इसका मेन डीएनए, ये दूसरा बैक्टीरिया, इसका मेन डीएनए। ज्यादा रिसर्च नहीं करेगा,
यहां पास एक वायरस आया, ये वायरस इस तरह कार्टून की तरह दिख रहा है, इस तरह का दिख रहा है ना, रोबोट की तरह। इस वायरस का नाम है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है और बैक्टीरिया के अंदर में इंटर कर जाता है। बैक्टीरिया पे अटैक करेगा, अंदर चला जाएगा, और वहां जाने के बाद ये क्या करेगा, जो मेन डीएनए है बैक्टीरिया का उसको तोड़ देगा। मेन डीएनए उसको तोड़ देगा, और तोड़ने के बाद वो यहां ट्रांसफर करा देगा, यहां पहुंचा देगा और यहां ट्रांसफर कर देगा। बहुत कम चांस है ऐसा, लेकिन देखा गया है। सब साइंटिस्ट लोग ढूंढता है, हमें नहीं मालूम, साइंटिस्ट लोगों ने ढूंढा है। तो मैं सिंपल बोलूं, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया। ट्रांसफर डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ वायरस। वायरस के हेल्प से एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में इंटर कर गया, नाम ट्रांसडक्शन। इसके अलावा रिसर्च नहीं करना है, नहीं तो बड़ा कंफ्यूजन हो। फिर से मतलब ये जो डीएनए है ना, हाँ, सर डीएनए को ये क्या एब्जॉर्ब कर लेता है? बस उसको पकड़ लेगा, अंदर जाएगा, उसको पकड़ के लाएगा और इसके अंदर में पहुंचा। सर वायरस का क्या फायदा सर इसमें? अब वायरस का क्या फायदा? वायरस बैक्टीरियोफेज अंदर जाएगा, अपना नंबर बढ़ाएगा। अरे हमारे अंदर वायरस क्यों आता है? क्योंकि उसके अंदर में नंबर बढ़ाना है, रिप्रोडक्शन करना है, ग्रोथ करना है। तो बैक्टीरिया के अंदर जाएगा, अपना नंबर बढ़ाया और उसके डीएनए को तोड़ दिया, तोड़ करके पकड़ के लाया और दूसरे के अंदर में ट्रांसफर कर दिया, दूसरे के अंदर में डाल दिया। दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया, दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाया। इसकी मर्जी है, वायरस की मर्जी है, किसको नुकसान पहुंचाना है, किसको नहीं पहुंचाना है, मैं डिसाइड करूं, तुम डिसाइड नहीं करोगे ना। तो एक को नुकसान पहुंचाया, उसका डीएनए मैंने पकड़ लिया, तोड़ दिया और दूसरे में लाके फेंक दिया, ले भैया तू मजे कर, तो हो गया ना। इसके अंदर में व्हाइट वाले के अंदर वायरस को, हाँ बोलो सर। ठीक है, डिफिनीशन तीनों का बताओ, फिर से बोल रहा हूँ। व्हाट इज कॉन्जुगेशन बोल रहा हूँ। आज का लेक्चर वापस से देखेगा। ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बैक्टीरिया विद द हेल्प ऑफ ट्यूब। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए जाना ट्यूब के हेल्प से हो गया। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए, डायरेक्टली डीएनए आ गया, कोई वायरस नहीं लाया, कोई बैक्टीरिया नहीं लाया, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसडक्शन, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का जाना विद द हेल्प ऑफ वायरस। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का जाना विद द हेल्प ऑफ वायरस, नोन एज ट्रांसडक्शन। चलो आज तक यहीं तक छोड़ते हैं, ठीक है, क्लियर है? हो जाएगा? जी सर बिल्कुल। चलो जी सर। बस, अरे ये सब एनसीईआरटी में नहीं है ना, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगाना था, बस समझ लेना, ठीक है। हैंड रिटन में मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन 2-3 दिन तुम्हारे सीनियर्स के साथ में सेम क्लास ले रहा हूँ, उनका प्रॉपर नोट्स बनवा रहा हूँ। कहाँ? उनकी ऑफलाइन चल रही है, तो 2-3 दिन रुक जाओ, मैं उन्हीं का फोटो लेके तुम्हें दे दूँ, ठीक है। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है ना ट्रू, क्योंकि यहाँ पर गैमेट नहीं बना, फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, नंबर भी नहीं बढ़ा। चलिए ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, आगे करेंगे। लेकिन ये लेक्चर देख लीजिएगा, ये लेक्चर देख लीजिए, शायद कल छुट्टी हो, परसों तो छुट्टी है ये, तो ये देख करके एक नोट्स बना लीजिए, बस एक लाइन का डिफिनीशन लिख लीजिएगा, बस उसके अलावा कोई भी रिसर्च नहीं करना। चलो ठीक है सर। जो कंप्यूटर वगैरह में वायरस होता है वो कैसा? अरे भैया वो ये वाला वायरस नहीं है, ये वायरस नहीं है। हाँ जी सर। ना वो बग है, मतलब वो खराबी क्रिएट किया जाता है ना, वो ये वायरस का फुल फॉर्म है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेस अंडर। हाँ देख ये नहीं हो ना, ऐसा नहीं कि कोरोना वायरस तेरे कंप्यूटर में घुस जाए और लैपटॉप में घुस जाए, मोबाइल में घुस जाए, ऐसा नहीं। हमें डेली कितना घंटा पढ़ना चाहिए? ज्यादा मत पढ़िए, सर समझाया कल क्या 12 घंटा डेली 23 घंटा। कल छुट्टी होगा तो शाम में ही इंफॉर्मेशन आएगा, अभी तक टीचर को भी नहीं माना, ठीक है। चलो अभी नेक्स्ट क्लास भी है, उसमें जाना है। चलो ठीक है, बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय।